नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ब्लू चिप स्टॉक को क्यों खरीदना चाहिए या फिर क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं उसे खरीद लूँ। रुको जरा, किसी भी चीज़ के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज होते हैं, आपको दोनों साइड समझना होगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। इसका मतलब ये है कि ब्लू चिप स्टॉक के क्या फायदे, या फिर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ब्लू चिप स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला फायदा है कि अदर कंपनी के कंपैरिजन में ब्लू चिप स्टॉक कम रिस्की होते हैं। मान लीजिए अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक बहुत सारे हैं, और यही सबसे बड़ा फायदा होता है ब्लू चिप स्टॉक का, क्योंकि ये लेस रिस्की होते हैं। इनमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। अगर मार्केट गिरता है तो ब्लू चिप स्टॉक ना के बराबर गिरते हैं। अगर मार्केट रिकवर हो रहा है तो ब्लू चिप स्टॉक भी स्पीड से रिकवर होते हैं। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हो या बिगनिंग करना चाहते हो तो ब्लू चिप स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बिगनर के लिए सेफ माना जाता है। सेकेंड फायदा है स्टेबल रिटर्न। देखिए, इस तरह की कंपनियां स्टेबल रिटर्न जनरेट करती हैं, जिस वजह से आपको क्रेजी रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह की उम्मीद कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक बहुत स्टेबल होती है और कंसिस्टेंट रिटर्न बनाती है, जिस वजह से उन कंपनी का शेयर धीरे धीरे ग्रो होता है। अगर आपको कंपाउंडिंग का जादू पता है तो वो इन स्टॉक के साथ बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और आपने उस स्टॉक में फंडामेंटली एनालिसिस किया है, और उस स्टॉक को आप 20 साल या 30 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपने जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की है ना, वो कई गुना हो सकती है। और फायदा है डिविडेंड इनकम। देखिए, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कंपनी कई लाखों करोड़ों रुपए की होती है। अगर आपने रिलायंस का मार्केट कैप देखा होगा तो वो 20 लाख करोड़ उस कंपनी का मार्केट कैप है। HDFC बैंक का नाम सुना होगा आपने, उसका मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, इन्हें अभी कुछ एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। तो इन कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांटती है। और डिविडेंड कितना देना ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो कई लोग सिर्फ डिविडेंड पाने के लिए इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। फोर्थ फायदा है हाई लिक्विडिटी। देखिए, जब आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप चाहे तो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, कितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो आप है ना नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन रहता है उसी समय सारे स्टॉक को बेच सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक होम खरीदते हो, पूरा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको इमरजेंसी आ जाती है तो आप जब उस घर को बेचते हो ना, बेचने को निकालते हो, तो आपको बायर जल्दी नहीं मिलता है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल। तो इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होती है, और वो हाई लिक्विडिटी होती है। जब आप किसी भी स्टॉक को बेचने को तैयार होते हो तो आपको बायर अवेलेबल होता है किसी भी प्राइस पर। तो ये एक हमारे लिए फायदा है। फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक का है ना, या ब्लू चिप कंपनी का कॉर्पोरेट बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने रेसिशन देखा होता है, बूम देखा होता है, और वो कई सालों से काम करते आ रहे, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। तो इस तरह की जो ब्लू चिप कंपनी है ना, हो सकती है कभी कभी 100 साल या 150 साल पुरानी हो सकती है। अगर आपने ITC कंपनी का नाम सुना है तो वो कम से कम 50 साल पुरानी है। तो इस तरह की कंपनी मार्केट में है। तो अगर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। अगर आपने
जेंसुल कंपनी का नाम सुना है, तो उसने ऑल टाइम हाई से 95% गिरा है वो स्टॉक। क्यों गिरा? क्योंकि उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं था। इस कंपनी में, जो जेंसुल कंपनी का नाम सुना है मैंने, वो उस कंपनी में महेंद्र सिंह धोनी भी इन्वेस्टेड थे, तो उनको लॉस हुआ। तो इस तरह की कंपनी स्टॉक मार्केट में होती है। फिक्स है, ये ब्लू चिप स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्रैश स्टेबल रहता है। आपने कोविड का क्रैश देखा होगा, वो ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनी ना 40 या 70% डाउन है, यानी उस समय गिरे थे। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक अदर कंपनी के कंपैरिजन में 20 से 30% ही गिरे थे। और जिन लोगों ने कोविड का फायदा लिया हो, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो, उन लोगों को कई गुना प्रॉफिट हुआ होगा आज। तो ये, जब ब्लू चिप स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्रॉड होने की चांसेस एक्सट्रीमली लो होते हैं। केवल फायदा है पीस ऑफ माइंड। देखिए, जब आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो कई रात आप चैन की नींद सो सकते हो, या जानकर कि आपके पैसे एक ऐसी कंपनी में लगाए हो कि वो रातों रात या अचानक से बंद नहीं होगी। तो इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उस कंपनी के पास कई पैसा रिजर्व है। तो इस तरह की कंपनी में ना डेप्थ कम होता है। अगर किसी भी कंपनी में डेप्थ कम है तो चांसेस है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकती है। अगर उस कंपनी पर डेप्थ ज़्यादा है तो चांसेस है गुड टाइम में सर्वाइव कर लेगी, लेकिन वीक टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे कोरोना के समय कई कंपनियां क्रैश हुई। तो आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स में रिस्क क्या होते हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रीजन है लोअर ग्रोथ। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स वाली जो कंपनी होती है ना, वो लार्ज कैप वाली कंपनी होती है। इनका जो मार्केट शेयर है ना, वो कई लाख करोड़ का हो सकता है। तो ये कंपनी इतनी एक्सपांड हो चुकी होती है जिस वजह से इनके पास ग्रोथ का ऑप्शन नहीं बचा होता है। और ये कंपनी 50 साल पुरानी हो सकती है, 100 साल पुरानी हो सकती है। तो ये जो 50 साल पहले एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा और नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, तो वो कंपनी हो सकती है उस समय 100 करोड़ रुपए की थी। तो 100 करोड़ की जो कंपनी थी, तो इनके पास मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे और उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर किया। तो अब उनका जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2025, उस समय इस कंपनी का 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है। तो इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर किया, जिस वजह से अब ये नए लोगों को कैप्चर करने के बजाय ये सोच रहे कि वो जितने लोगों को कैप्चर किया उन्हीं के साथ कंटिन्यूसली बने रहे, जिस वजह से हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट आए। तो अब ये 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस ऑलरेडी एक्सपांड कर चुके हैं। तो एक्सपांड करने की वजह से इनकी ग्रोथ है ना स्लो होने लगती है, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो होता है। देखिए, स्मॉल कंपनी के कंपैरिजन में ये कंपनियां स्लो चलती है, क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है, उसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है या मार्केट कैप्चर करना है, तो उनके पास ऑप्शन है और वो बहुत मेहनत करेंगे और वो कैप्चर कर सकते हैं। और 5 साल बाद हो सकता है 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी हो सकती है। अगर 100 करोड़ की कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपये है, तो हो सकता है 2 साल बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस 50 रुपये या 100 रुपये हो सकता है। यानी स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें 100% उछाल आ सकता है शेयर के प्राइस में। लेकिन जो लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उसमें एवरी ईयर उछाल आ सकता है, आपको रिटर्न दे सकते हैं 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15%। इसके ऊपर ब्लू चिप स्टॉक्स में रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप इससे ज़्यादा सोच रहे हो तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सेकेंड रीजन है लोअर रिस्क बट नॉट जीरो रिस्क। देखिए, लोगों को लगता है कि हम ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदेंगे तो हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर चीज़ रिस्की होती है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करो, किसी की भी मदद से आप किसी भी स्टॉक को सिर्फ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि वो स्टॉक किस लेवल से ऊपर जाएगा या फिर किस लेवल से नीचे आएगा।
लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी एनालिसिस होती है वो हर टाइम राइट नहीं होगी। इसीलिए आपको जितना भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके रिस्क एप्टाइट के अनुसार रिस्क चेक करके ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो बिग इन्वेस्टर है, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है, उनकी भी इन्वेस्टमेंट पेटीएम में थी तो उन्होंने लॉस में बुक किया। तो आप कितनी भी बड़े इन्वेस्टर हो या फिर आपको कितना भी एनालिसिस अच्छा आता हो या फिर वो कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन उस कंपनी में रिस्क होता है। कोई भी कंपनी रिस्क फ्री नहीं होती है। तो आपने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा या फिर सुना होगा। उस समय ब्लू चिप स्टॉक्स गिरे थे। उस समय लेमन ब्रदर, ये जो कंपनी है ना लेमन ब्रदर्स, वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स हुआ करती थी। इसीलिए बोला हूँ कि रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा विजन होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये कोई गारंटी क्या? अभी अब मैनेजमेंट, उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं ना। तो आपको हमेशा रिस्क चेक कर ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड रीजन है एक्सपेंसिव। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। इन कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन मैनेजमेंट ने कई सालों से काम करते, तो उन वजह से इन लोगों ने रेसेशन, बूम्स, इस तरह का मार्केट देखा होता है। इन्होंने गुड टाइम भी देखा होता है, बैड टाइम भी देखा होता है। तो इस वजह से गुड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं और बैड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। यानी ये स्टेबल इनकम जनरेट करते हैं, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो होता है, जिस वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होने लग जाता है। एक शेयर का प्राइस हजारों रुपए में हो सकता है। फोर्थ रीजन है लिमिटेड सरप्राइज। देखिए, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन स्टॉक में थ्रिल नहीं मिलेगा। अगर आपको थ्रिल चाहिए, रोलर कोस्टर राइड चाहिए, तो ब्लू चिप स्टॉक आपको बोर कर सकते हैं। यहाँ कोई ड्रामा नहीं होता है। यानी 100 रुपए का स्टॉक एक साल में 200 का, 300 का, 400 का, 500 का नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको बोर कर सकता है। देखिए, कई लोगों को दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें ब्लू चिप स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने परसेंटेज की होल्डिंग करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आपके पास 10 लाख है, ओके, तो आप बिगनर हो तो 50-60 यानी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो 3 लाख, 4 लाख बहुत है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, यानी आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट करो और 8 लाख वो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है तो। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी में बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको पैसा ग्रो करवाना है अपना, तो आप क्या करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप फंड या फिर ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको ईयरली 10 to 12% रिटर्न इजीली मिल जाएंगे और बिना रिस्क के। क्योंकि ये एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितनी भी मार्केट में लार्ज कैप कंपनी है, उसका एक क्राइटेरिया बनाएंगे। हो सकता है वो 10, 20, 30, 40 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस वजह से आपके पैसे डूबेंगे नहीं। और सही मायने में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप रिस्क फ्री हो सकते हो।